अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 और यू ऑल स्टूडेंट। आई होप 8.5 तक आपको सारा चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.6। 8.6 फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क डेट एंड डे ऑन योर प्लानर पीरियड नंबर 41, 42 एंड 43। अकॉर्डिंग टू योर प्लानर 8.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8 to part 15 is included in your planning. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप देख लें अपनी बुक के ऊपर उसी तरह से जिस तरह मैंने क्वेश्चंस को क्रॉस किया हुआ उस तरह से क्रॉस करने, बिकॉज दीज पार्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन योर प्लानिंग। पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक क्रॉस कर दें और क्वेश्चन नंबर 9 पूरे को आप बुक के ऊपर क्रॉस कर दें। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर प्लानिंग। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। 8.6 क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्यूएट द फॉलोइंग व्हेन a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 1 एंड c इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट 8 के अंदर 4ab। अब आपने इसमें करना क्या है, सिंपल से क्वेश्चन है ये, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको सिखाने लगी हूँ। देखिए आपको 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, 3 वेरिएबल की, a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 1 और c इज़ इक्वल टू 1। आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन से वेरिएबल इंक्लूड है। 4ab देखें यहाँ पर a और b दो वेरिएबल हैं, तो मैंने दोनों की वेरिएबल की वैल्यूज़ जो मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी वो मैंने साइड पे लिखनी। a मुझे 2 दिया हुआ था और b मुझे 1 दिया हुआ था। अब मैं इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स की जगह पे वैल्यूज़ को पुट करूँगी बाय पुटिंग वैल्यू। 4 कांस्टेंट नंबर था, इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। a की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया और b की जगह पर भी मैंने 1 पुट कर दिया। अब इनके दरमियान में ब्रैकेट्स का लगाना ज़रूरी है क्योंकि 4a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जब हम इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 9, a b और c। इसके अंदर तीनों वेरिएबल आ गए थे तो तीनों की वैल्यू पहले मैंने साइड पे लिखी जो मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 1, c इज़ इक्वल टू 1। तीनों की वैल्यूज़ उसी तरह से पुट की, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 आपके पास सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 पे देखें, ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बाय पुटिंग वैल्यू ए और बी की वैल्यू पुट करनी थी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर बी और सी की वैल्यू दोनों की 1 1 थी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर ए और सी 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सबको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2। 2 में से 1 माइनस किया 1 और 1 में 2 प्लस कर दिया तो 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट भी उसी तरह से है, बी और ए माइनस 2b और माइनस 2c। पुटिंग वैल्यू उसी तरह से वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने साइड पे लिखी। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 6 2 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2 और फिर 2 1 ज़ा 2। 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 8 आपके पास इसका आंसर आ गया। और लेकिन मैंने यहाँ पर सॉल्व इस तरह से किया है, -2 और -2 मिलके -4 बन गया। 12 में से 4 माइनस किया तो 8 आपके पास आंसर आ गया। आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, 12 - 2 10, 10 - 2 8, दोनों तरह से ये हो सकता है। पार्ट नंबर 12 पे आ जाए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना होता है, a की जगह पर a की वैल्यू पुट की, 2 की पावर 2, b की जगह पर b की वैल्यू पुट की और c की जगह पर c की वैल्यू पुट की। स्क्वायर को सॉल्व करने का तरीकाकार बेटे ये होता है कि जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है उस नंबर को दोबारा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1, यानी 1 को भी 2 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ऊपर पावर 2 थी, और 2 को भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 4 और 1 5 और 5 और 1 6, आपके पास 6 आंसर आ गया। पार्ट नंबर 13 देखें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह से वैल्यूज़ पुट की, नीचे डिवाइडेड बाय 2 था, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर इसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं और मैंने सिंप्लीफाई करके ये इधर आप 1 को 1 के साथ कट कर दें तो 4 डिवाइडेड बाय 2 भी बन सकता है, लेकिन मैंने कैसे किया, 4 + 1 5, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/2। 4 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया। पार्ट नंबर 15 पे आ जाए, a/b प्लस b/c। उसी तरह से वैल्यूज़ को पुट किया, a की जगह पे 2, b की जगह पर 1, फिर b की जगह पर 1 और c की जगह पर भी 1। अब देखें ये आपने 4 क्लास से पढ़ा हुआ है कि लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट के नीचे अगर डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाए तो वो लाइक टर्म बन जाती हैं। लाइक टर्म में से एक टर्म को लिखा, 2 + 1 3 बनेगा, 3/1 का आंसर क्या आ जाएगा 3, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट पे आ जाए, उसी तरह से a और b मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1।
2 वन ज़ा 2, 2/1 प्लस 2/1, नीचे उसी तरह से लाइक टर्म बन गई, एक दफ़ा लिख लिया, 2 + 2 4, 4/1, तो 4 आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह से है। इफ़ a = 5, b = -3, देन प्रूव आपने करना है कि a + b 2 के इक्वल आता है। यानी आपने ये प्रूव करना है कि आप a और b की वैल्यू पुट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं तो आंसर 2 के इक्वल आएगा। पहले मैंने ये इक्वेशन वैसे ही लिखी, a + b = 2, a की वैल्यू 5 दी हुई थी, b की वैल्यू -2 दी हुई थी। जो क्वेश्चन के अंदर गिवन वेरिएबल वैल्यू थी वो साइड पे लिखी। बाय पुटिंग वैल्यू a की जगह पे 5 को लगा दिया, प्लस का साइन वैसे ही आ गया, b की जगह पर -3 को लगाया, = 2 एज इट इज़ लिख दिया। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 3 = 2, 5 में से 3 को माइनस किया 2 आ जाएगा, 2 = 2 और दोनों साइडें इक्वल आई तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी आपको प्रूव हो गया कि दोनों का आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। इफ़ a = 1, b = 1, c = 9, देन प्रूव आपने ये करना है कि a - b + c जो है वो 9 के इक्वल आता है। यानी इन सबको वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करने से आंसर 9 ही आएगा। उसी तरह से इक्वेशन को पहले लिखा, वेरिएबल्स की वैल्यू साइड पे लिखी, वैल्यूज़ को पुट किया, 1 - 1 + 9 = 9, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 9 = 9, 0 में 9 को प्लस करेंगे 9 = 9, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, a = 10, b = -10 एंड c = 4, और प्रूव आपने करना है a × b + 25 c = 0। यानी इन सबको सॉल्व करें तो आंसर 0 आएगा। a × b + 25 c = 0। पहले इक्वेशन को वैसे लिखा, वेरिएबल्स की वैल्यू साइड पे लिखी, पुट की वैल्यू a की जगह पर 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई b की जगह पर -10 आ गया, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि साथ माइनस का साइन है, प्लस 25 × 4 क्योंकि c साथ मल्टीप्लाई हो रहा है =0। अब 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, इधर माइनस का साइन है, इधर प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस का साइन मैंने साथ अप्लाई किया, ये प्लस का साइन वैसे आ जाएगा, 25 4 = 100 =0, 100 में से 100 को माइनस किया, 0 =0, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x = 1, y = 1, प्रूव आपने करना है कि x + y होल स्क्वायर = x² + 2xy + y का स्क्वायर। उसी तरह से पहले जो गिवन इक्वेशन थी वो मैंने लिखी, x की जगह पे भी 1 पुट करना और y की जगह पर भी 1 पुट करना है। 1 + 1 होल स्क्वायर वैसे ही लिख दिया, = 1 का होल स्क्वायर + 2 × 1 + 1 × 1 + 1 का होल स्क्वायर। 1 + 1 2 बनता है, 2 का होल स्क्वायर = 1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 1 × 1 1 ही बनता है। 2 को 2 दफ़ा भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 ही आएगा और 1 का होल स्क्वायर 1 ही बनता है। अब यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर खोलना है तो यानी 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, 2 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पावर 3 आ जाएगी तो 3 टाइम्स उसको आप लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4 आ गया, 1 + 2 3, 3 + 1 4 बन जाएगा, 4 = 4, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नेक्स्ट पार्ट भी उसी तरह से, सिर्फ साइन में फ़र्क है, x - y होल स्क्वायर, x का स्क्वायर -2xy + y का स्क्वायर। उसी तरह से इक्वेशन को लिखा, वेरिएबल्स की वैल्यू x = 2, y = 1 दी हुई थी, x की जगह पर 2 को पुट किया, 2 - 1 होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर -2, x की जगह पर 2 लगाया, y की जगह पर 1 + 1 का होल स्क्वायर। 2 - 1 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 1 ही बन जाएगा, ये 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 का होल स्क्वायर 4, 2 1 ज़ा 2 बनेगा, 2 2 ज़ा 4 बन गया सॉरी, और 1 1 ज़ा 1, 4 में से 4 माइनस किया तो 0 आएगा और रिमेनिंग वैल्यू 1 बच जाएगी। 1 = 1, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, बार आ गई जो हमने पहले भी सॉल्व की थी। ये आपको स्टेटमेंट दी हुई थी, स्टेटमेंट को पहले मैंने एज इट इज़ उतारा और x की जगह पर सिर्फ 1 को पुट करना था। हमने क्या किया, इसको सॉल्व करना शुरू किया, 2 × 2, और ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 था, ये मैंने नीचे वाले स्टेप में जाके इसको कट कर दिया और x को भी मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया। फिर देखेंगे यहाँ पर क्या बना, 2 ये वाला वैसे ही आ गया, ये ऊपर से 2 उतरा, ये वाला 2 उतर आया और इधर सिर्फ x बच गया था, x को लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट में देखें, ये 2 प्लस का और ये 2 माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, इन दोनों को ब्रैकेट ओपन करके कट कर दिया। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास बच गई 2 - x। 2 - x जब सिंपलेस्ट वैल्यू बन जाएगी तो उस वक्त आपने x की वैल्यू 1 पुट करनी है। अब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट की, 2 - 1, 2 - 1 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। आप चाहेंगे तो यहाँ पर भी 1 को पुट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं मैंने पुट किया क्योंकि इस माइनस की वजह से ये साइन मुझे चेंज करना था। तो पहले मैंने बार को जिस तरह 8.5 में आपको सॉल्व करना सिखाया था, ओपन करके साइन को जस्ट मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद मैंने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया। ये 2 और 2 मैंने काट दिया, रिमेनिंग आपके पास x बच गया। राउंड ब्रैकेट ओपन हो गई, 2 - 2 + x आपके पास बच गया। अब बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करना था, ये 2 और ये 2 मैंने ओपन करके कट कर दिए, रिमेनिंग बच गया 2 - x। अब 2 - x आगे सॉल्व नहीं हो सकता था, तो x की जगह पर मैंने जो गिवन वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी और उसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। a = 1, b = 3, c = 1। एवेल्यूएट आपने करना है b² - 4ac। जो एवेल्यूएशन करनी है उसकी वैल्यू पहले लिखी, b² - 4ac, पुट किया वैल्यू को, वेरिएबल्स की वैल्यू साइड पे लिखी जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। b की जगह पर आपने 3 पुट करना था, 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर 1 लगाया और c की जगह पर भी 1 लगाया क्योंकि a और c आपको 1 और 1 दिया हुआ था। 3 का होल स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 9 आ जाएगा। 4 को 2 दफ़ा 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आ जाएगा। 9 - 4 = 5 आपके पास आंसर आ गया। ये आपका 8 चैप्टर आज सारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी ऑब्जेक्टिव की पिक्चर भेज दूँगी जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और MCQs वगैरह सॉल्व करने होंगे जो मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूँगी। और इसके साथ ही आपने एक काम और करना है कि ये जो आपको समरी दी होती है, इस समरी को, ये सारी वो डेफिनेशंस होती हैं जो मैं आपको पीछे बुक में हाईलाइट करवा चुकी होती हूँ। आपने इस एक्सरसाइज को करने के बाद इस समरी को लाजमी रीड आउट करना है कि अगर बाय चांस आपको कोई डेफिनेशन भूल जाती है तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में दी होती है, तो ये आप ये भी लर्न कर सकते हैं। समरी को लाजमी रीड आउट किया करें। 8.6 हमारी आज ख़त्म होगी। चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो गया। लास्ट लेक्चर होगा हमारा ऑब्जेक्टिव 8 का इंशाल्लाह परसों। इसको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। नीट प्रेजेंटेशन के साथ अपने रजिस्टर पे नोट कर लेना होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना।